अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना आलू के ब्रेड पकोड़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा बनता है। बनाने में बहुत ही सिंपल और इजी है। चटपटा खाने का मन हो और टाइम ना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही झटपट बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पे चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बंच हरा धनिया डंठियों के साथ लिया है। इसकी डंठियों को बिल्कुल भी रिमूव ना करें, इसी में सबसे ज़्यादा फ्लेवर होता है। 10 से 12 पुदीने के पत्ते, 2 हरी मिर्च, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 टेबल स्पून भर के मूंगफली, 2 टेबल स्पून भर के दही। मैंने यहाँ पे खट्टे दही का इस्तेमाल किया है। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें 1 लेमन के जूस को ऐड कर दें। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून चीनी, आधा टीस्पून नमक। अभी हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं चटनी तैयार हो चुकी है। आप इसे समोसा या बर्गर के साथ भी खा सकते हैं। हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। पकौड़ों की कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे छना हुआ 1 कप बेसन लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। आधा टीस्पून अजवाइन को इस तरह क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 1 कप पानी लिया है। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। मैंने उसी 1 कप से पानी लिया है जिससे मैंने बेसन लिया है। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी को हमें इसे इतना ही रखना है, ना इससे ज़्यादा पतला और ना इससे ज़्यादा गाढ़ा। और जो हमने पानी लिया था उसमें से 1/4 कप पानी बच गया है। 1 कटोरी में 3 टेबल स्पून टोमेटो सॉस लेंगे और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये नॉर्मल ब्रेड ली है। चारों स्लाइसिस को मैं इस तरह फैला दूंगी और जो हमने ग्रीन चटनी बनाई है ये इस पर अप्लाई करूंगी। जितनी ज़्यादा इसमें फिलिंग करेंगे उतना ही इसका चटपटा टेस्ट आएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा अप्लाई कर लें। इसी तरह हम दूसरे पीस पे भी अप्लाई कर लेंगे। जितनी ज़्यादा हम इसकी फिलिंग करेंगे पकोड़े उतनी ही चटपटे बनेंगे। बाकी जो 2 ब्रेड की स्लाइसेस हैं उन पे टोमेटो सॉस और चिली सॉस को हमने जो मिक्स किया था वो अप्लाई करेंगे। दूसरी ब्रेड की स्लाइस पे भी अप्लाई कर लेंगे। अभी ब्रेड की स्लाइसेस को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अभी मैं इन्हें इस तरह बीच से ट्रायंगल शेप में कट कर लूँगी। आप जिस शेप में कट करना चाहते हैं कट कर सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। जो बेसन का घोल बनाया था उसमें अभी आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। जो ब्रेड में हमने फिलिंग की थी उसे इस तरह हम बैटर में डिप करेंगे। पहले साइड से हम डिप करेंगे, उसके बाद हम इसे सेंटर में इस तरह डिप करेंगे और अच्छी तरह बैटर को इस पे अप्लाई करेंगे और इसे इस तरह तेल में छोड़ देंगे। हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है। इसी तरह दूसरे पीस को भी बेसन के बैटर में डिप करेंगे। दूसरे पीस को भी कढ़ाई में डाल देंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है। चम्मच की मदद से तेल को पकौड़ों के ऊपर इस तरह डालते जाएंगे। अभी मैं इन्हें पलट लूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अभी इन्हें निकाल लेंगे। ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। आप इसे सुबह शाम कभी भी बना के खा सकते हैं। बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।